हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि जो फ्लेमिंगो है वो उड़ते उड़ते कहाँ तक पहुँचा था। वो गिरनार तरफ गया था। फिर जो अरुणाचल प्रदेश से वहाँ मतलब पावागढ़ है, सापुतारा है, शत्रुंजय है, वहाँ जगह पे वो ये जो हिल्स है वहाँ पे वो गया था। तो हमें यहाँ पे कुछ नेम ऑफ हिल्स एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखना है। मतलब कि ये जो हिल्स मतलब है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखते हैं सातपुड़ा। सातपुड़ा वो कहाँ पे आया है? डांग जिले के अंदर, डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है। देन उसके बाद सेकंड है पानेरा। वो कहाँ पे आया है? वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर हम लिखेंगे गिरनार। वो कहाँ आया हुआ है? जूनागढ़ के अंदर। उसके बाद हम लिखेंगे आरासुर। वो कहाँ पे आया है? बनासकाठा के अंदर आया है। कहाँ पे आया है? बनासकाठा के अंदर आया है। और लास्ट में हम लिखेंगे पावागढ़। क्या लिखेंगे? पावागढ़। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया है? पंचमहाल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया है बच्चों? पंचमहाल। तो इस तरीके से आपको अच्छे से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर लिख देना है कि जो हिल्स ऑफ सातपुड़ा है वो डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है। पानेरा जो है वो वलसाड़ में आया हुआ है। उसके बाद ये जो गिरनार है वो जूनागढ़ में आया हुआ है। आरासुर है वो बनासकाठा के अंदर आया है। एंड पावागढ़ जो है वो पंचमहाल के अंदर आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जो हिल्स है और कौन कौन से हिल्स है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया है वो आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है आगे? देन यहाँ पे आपको दिया गया है रीड। तो फर्स्ट है देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन वेरावल अलोंग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। मतलब कि गुजरात के जो लंबी समुद्री तट है उसके ऊपर वेरावल में मत्स्य उद्योग का बड़ा केंद्र आया है। मत्स्य उद्योग यानी कि जहाँ पे मछलियाँ पकड़ने का काम होता है। देन सेकेंड है अ फ्लोसिंग इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ वर्केट शिप थ्रोविंग इन अलाग पोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। और भावनगर जिले का जो अलंग बंदर है, कौन सा बंदर? अलंग बंदर है, वहाँ पे जहाज तोड़ने का बहुत बड़ा उद्योग है। देन थर्ड है बाम्बू, सादर, हल्दरवा, शीशम एंड टिमरू ट्री ग्रोवन इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग। यानी कि जो डांग जिले के अंदर बांस है, बम्बू यानी कि बांस, सादड़ यानी कि सादड़, हरदवा, शीशम और टिमरू ये सारे जो वृक्ष है वो होते हैं। देन नेक्स्ट है बिल्डिंग वुड ऑफ टेक द प्रोडक्ट इन ह्यूज क्वांटिटी। मतलब साग की जो इमारती लकड़ी है उसका जो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वो डांग जिले के अंदर होती है। देन है एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज़ द फॉरेस्ट रीजन। मतलब पूरे डांग जिले के अंदर सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो क्या है? जंगल है। देन लास्ट है ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन ऑफ वगई एंड गिर फॉल आर ऑल्सो देर। मतलब कि जो डांग जिला है उसके अंदर वघई का सुंदर बॉटनिकल गार्डन तथा गिरा धोध भी गिरा फॉल यानी कि जो धोध है पानी का वो भी वहाँ पे आया हुआ है। देन यहाँ पे है कि सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। मतलब डांग का जो सापुतारा है वो गुजरात का एकमात्र
हिल स्टेशन यानी कि गिरी केंद्र है कि वहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि रीड, गुजरात इज़ द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स, गुजरात को अनेक नदियों का प्रदेश है। नर्मदा इज़ द बिगेस्ट रिवर, जो नर्मदा है वो सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा साबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर इन गुजरात, और इसके अलावा गुजरात में साबरमती, तापी तथा महिसागर भी बड़ी नदियाँ हैं। देन है सरदार सरोवर डैम इज बुलेट ऑन द नर्मदा रिवर, जो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बंध बांधा गया है। डैम यानी बंध। बाय दिस एरिगेशन स्मी वाटर वी सप्लाइड टू मैनी रीजन ऑफ गुजरात, और वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ, मतलब कि ये जो सिंचाई योजना बनाई गई थी उसके द्वारा गुजरात के बहुत बड़े क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है, और कच्छ के जो कच्छ का जो लास्ट भाग है वहाँ तक नर्मदा का जो पानी है वो आता है। दिस डैम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा इस बंद से हमें बिजली भी मतलब इस बंद के द्वारा बिजली भी पैदा होती है। देन नेक्स्ट है थिंक एंड से, डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंट्रोल्स ऑन रिवर, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन दिस टू, मतलब यहाँ पे आपको बोला है कि जो डैम है और ब्रिज है वो दोनों ही रिवर के ऊपर बांधा जाता है, तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो जो बंद है और यानी कि जो डैम है वो पानी छोड़ने का काम करता है, जबकि जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर बांधा जाता है, मतलब जो डैम है वो पानी के अंदर बांधा जाता है, जबकि जो ब्रिज है वो पानी के रिवर के ऊपर बांधा जाता है। देन यहाँ पे आपको बोला गया है रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब आप जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ के रिवर्स का नाम लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तापी, नर्मदा एंड देन साबरमती। ओके, आप बच्चों अच्छे से लिखना है क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे से अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है। देन सेकंड है बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नर्मदा, क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है। देन यहाँ पे है डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कौन कौन से डैम हैं, तो एक तो है सरदार सरोवर, उसके बाद है कमलेश्वर, और जो लास्ट है वो है धरोई डैम। मतलब यहाँ पे जो डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से है, सरदार सरोवर, कमलेश्वर एंड धरोई डैम। तो यहाँ पे बच्चों आप अच्छे से देख सकते हो कि रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो तापी, नर्मदा, साबरमती, बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो नर्मदा, और देन उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से डैम है, तो सरदार सरोवर, कमलेश्वर और धरोई। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। देन यहाँ पे बच्चों है कि द फ्लेमिंगो फ्लो फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रिचर्स गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात, विजिट अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कडाना डैम ऑफ महिसागर। और उसके बाद जो फ्लेमिंगो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर से गांधीनगर पहुंचता है, जो हमारी कैपिटल सिटी है, तो वहाँ पे वो पहुंचता है, और वहाँ पे वो जो अमूल डेयरी है दूध की आनंद, वहाँ का विजिट करता है और
कडाना डैम ऑफ महिसागर है, वहाँ से वो जाता है। देन है गांधीनगर इज़ द सिटी ऑफ गुजरात प्रोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। मतलब जो गांधीनगर है वो मतलब सबसे वृक्ष वाला, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ है। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंदोरा पार्क एंड महात्मा मंदिर। फ्रॉम देयर इट विजिट अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। और उसके बाद जो फ्लेमिंगो है वो इंदोरा पार्क और महात्मा गांधी मंदिर की भी विजिट करता है। और उसके बाद वो जो साबरमती नदी के किनारे जो अहमदाबाद आया है वहाँ से वो जाता है। और वो क्या करता है फिर साबरमती नदी के किनारे जो अहमदाबाद शहर बसा हुआ है वो वहाँ पे जाता है। दिस इज गांधी आश्रम, ये गांधी आश्रम है। जय हो गांधी बापू। जो फ्लेमिंगो है वो क्या बोलता है? जय हो गांधी बापू। वाओ, काकरिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद वो अहमदाबाद जाता है, वहाँ पे वो गांधी आश्रम पहुँचता है। वो वहाँ जाके बोलता है कि जय हो गांधी बापू। और उसके बाद वो जो वहाँ पे जो काकरिया लेक है तो वो उसको देखता है और कहता है कि वो बहुत ही सुंदर है। देन आगे है, देन यहाँ पे है रीड। नल सरोवर इज़ अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। जो अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के बीच में एक पक्षियों के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है जिसका नाम है नल सरोवर। ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रोजन बर्ड्स आर सीन हियर। जब मतलब ठंडियों का सीज़न चलता है, जब ठंडियों की जो सीज़न चलती है तब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं वो वहाँ पे देखने को हमें मिलता है। देन लास्ट है आई इंजॉय इन गुजरात, इंजॉय अ लॉट, आई लव गुजरात। उसके बाद फ्लेमिंगो बोलता है कि मैंने गुजरात में बहुत सारा इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, तो आई लव गुजरात, मैं गुजरात से प्यार करता हूँ। देन यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि फिल येलो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट विजिट बाय फ्लेमिंगो। मतलब यहाँ पे आपको ये जो मैप दिया गया है उसके अंदर फ्लेमिंगो जिस एरिया में गया था वहाँ पे आपको क्या करना है? येलो कलर करना है। लाइक यहाँ पे ये कच्छ है तो आपको ये कच्छ के एरिया के अंदर आपको क्या करना है? येलो कलर करना है। इसके बाद वो अहमदाबाद गया था तो यहाँ पे येलो कलर करना है। इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है और जहाँ जहाँ पे उसने विजिट की थी वहाँ पे आपको येलो कलर करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।